गोल्ड बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव कर चुका है। इसके बाद हर रिटेलर इसी उम्मीद में बैठेगा कि अब गोल्ड का मार्केट नीचे जरूर आएगा। तो जब सारे लोग नीचे की उम्मीद लगाए हुए बैठेंगे तो मार्केट उनको नीचे आता हुआ भी बताएगा। और जैसे ही रिटेलर्स एंट्री करेंगे वैसे ही मार्केट क्या है, रिवर्स हो जाएगा और उन्हीं के स्टॉप लॉसेस के भरोसे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाएगा। तो ये तरीका होता है ट्रेंड को कंटिन्यू करने का। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट का क्या क्या क्राइटेरिया होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी बेस्ट एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए ताकि आप ट्रेंड के साथ शामिल हो सकें। तो बेस्ट एंट्री के पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक का होना जरूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है तो आप कहीं पर भी एंट्री लोगे, पहले मार्केट आपको निकालेगा, उसके बाद ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा बेस्ट लॉजिक क्या होगा ट्रेंड में शामिल होने का। उसके बाद हम कुछ क्राइटेरियाज की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं आपको लॉजिक समझाने के लिए कि कहां पर मेरी बेस्ट एंट्री थी और किस लॉजिक के साथ मैंने बेस्ट एंट्री को किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है, गोल्ड का मार्केट बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग है। तो जब मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव कर चुका है तो अब हर कोई किस उम्मीद में बैठेगा कि मार्केट जो है वो नीचे आएगा। तो अब हर कोई यहाँ उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि मार्केट क्या है, नीचे ही आएगा। और फिर मार्केट कैसे बता रहा है, किसको बुला रहा है, यहाँ देखो, यहाँ सेलर्स को बुला रहा है। ये एम पैटर्न टाइप सेलर्स बुला रहा है और ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना के सेलर्स को बुला रहा है। तो अगर उसको नीचे आना है मार्केट को तो वो इस तरह से सेलर्स को बुला के क्यों नीचे आएगा कि आ जाओ भाई, मैं बहुत ऊपर आ गया हूं, अब हम सब साथ नीचे चलते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी इस तरह से नहीं आता है। अगर उसको आना भी है तो वो दूसरे तरीके से आएगा, वो अपोजिट वाले खिलाड़ियों को बुला कर आएगा, ना कि इस तरह से कि मैं नीचे आ रहा हूं तो तुम्हारे लिए मैं क्या है, एम पैटर्न बना देता हूं, तुम्हारे लिए हेड एंड शोल्डर बना देता हूं, तुम्हारे लिए एक ब्रेकआउट पैटर्न बना देता हूं, तो फिर मैं क्या है, नीचे आऊंगा। लेकिन होता क्या है, यहां पर आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना दी और हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, जो भी रिटेल सेलर्स के सेटअप थे वो सब बना दिया और उनको क्लियरली दिखा रहा था कि मैं नीचे जाने में ही इंटरेस्टेड हूं, मैं 100 पॉइंट ऊपर आ चुका हूं, अब मैं नीचे जाऊंगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, उससे पहले एक और बड़ी रेड कैंडल बनी होगी, तो हर रिटेलर क्या है, फोमो में आके यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले लेगा। और जैसे ही वो सेल साइड का ट्रेड लेगा उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट क्या है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रेड को लिया। तो इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग लॉजिक यही था कि मार्केट को अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो वो सेलर्स को बुलाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस को ऊपर जमा करवाएगा, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉसेस के भरोसे ही चलता है। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है तो अब तो ऊपर के स्टॉप लॉस होंगे नहीं, सबके स्टॉप लॉस क्या हिट हो चुके होंगे। तो अब मार्केट को और ऊपर जाना है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपोजिट प्लेयर वालों को एंट्री दिलवानी होगी। और वो कैसे दिलवाएगा, इसी तरह से दिलवाएगा कि उनके लिए इतना अच्छा क्लियर एम पैटर्न बनाएगा, क्लियर हेड एंड शोल्डर बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, उनको फोमो दिलवाएगा कि देखो मैं इतना ऊपर आ चुका हूं, अब साथ में मिलके नीचे चलते हैं। इस तरह से ब्रेकआउट वाले सेटअप बनाएगा और जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, अच्छा खासा एक फ्लिक करके नीचे की रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद आपको यहाँ बेस्ट एंट्री ले लेनी है। उसके बाद अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये भी ध्यान रखना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ही ऐसा करना है, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में गलती से भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, मार्केट एक नदी के बहाव की तरह होता है कि जैसे नदी बहती है, आप उसमें कूदोगे तो नदी खुद ही आपको बहा के ले जाएगी। इसी तरह से मार्केट अगर ट्रेंडिंग में हो और इस तरह से आपको दिखे कि भाई ये क्या है, उल्टी साइड वाले को क्यों बुला रहा है, वो भी इतनी आसानी से, तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पर एंटर हो गए और उसके बाद हमको हमारा प्रॉफिट मिल गया। और एक बार हमारा टारगेट हिट हो गया उसके बाद फिर हमको कोई मतलब नहीं मार्केट कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए।
तो ये था बेस्ट एंट्री के पीछे का एक लॉजिक, कि आपको खुद ही से सवाल पूछना है कि मार्केट में जब सारे लोग नीचे का ही एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव कर चुका है, तो जब सारे लोग नीचे का एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं तो वो नीचे वाले को ही क्यों बुला रहा है। इस तरह से तो मार्केट कभी भी नहीं जाएगा कि भाई तुम लोग यहाँ नहीं कमा पाए हो तो यहाँ पर आ जाओ, फिर साथ में मिलके कमाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट क्या करता है, सिर्फ एंट्री करवाता है सेलर्स की, अपोजिट डायरेक्शन वालों की, और फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो आपको कहाँ पर अपनी बेस्ट एंट्री लेनी है, जहां पर आपको ये लगे कि अपोजिट डायरेक्शन वालों की यहाँ मार्केट एंट्री करवा रहा है, तो वहीं पर क्या है, आप क्या है, ट्रेड लोगे। तो यहां पर हमारी बेस्ट एंट्री थी, क्योंकि यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेड के साथ ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट पर कौन आएगा, यहाँ सेलर्स आएंगे और ये सोच कर आएंगे कि अब मार्केट क्या है, रिकवर कर सकता है, कम से कम 50% को तो रिकवर करेगा ही करेगा। दूसरी एंट्री यहां पर भी हो सकती थी, यहां पर देख सकते हैं लास्ट टाइम जब रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने तो इतनी अच्छी अच्छी कैंडल बना दिया, और वापस से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है तो रेड कैंडल बनाने जैसा बता रहा है। तो जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन वालों को एंट्री करवाए, समझ लो कि आपको उसके अपोजिट में जाना है, तो वो होगी आपकी बेस्ट एंट्री। तो आपको हमेशा बॉटम पर ट्रेड लेना है ट्रेंडिंग मार्केट पे, ना कि टॉप में। अगर टॉप में ले लोगे और फिर सोचोगे कि मार्केट तो ट्रेंडिंग है, मुझे तो देगा ही देगा, तो वो कभी भी नहीं देगा। पहले आपको निकालेगा, उसके बाद आपकी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये है ट्रेंडिंग मार्केट का बेस्ट एंट्री के पीछे का एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक, कि वो अपोजिट डायरेक्शन वालों को एंटर करवाएगा, तभी आपको लेना है। अब इसके ऊपर देख सकते हो क्या हुआ, कि अब यहां पर किसको बुला रहा है, जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया तो इस ब्रेकआउट पर कौन आ जाएगा, यहां पर आएंगे बायर्स। किसी भी रेसिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर ये नॉर्मल साइकोलॉजी है कि वहां बायर्स ही आएंगे। फिर बायर्स को बुलाने के बाद मार्केट फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, तो अब आपको यहां पर ऊपर की साइड नहीं जाना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना है तो वो बायर्स को ही क्यों बुला रहा है। बायर्स को बुलाएगा इसलिए थोड़ी बुलाएगा कि भाई आ जाओ हम साथ मिलके कमाते हैं, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता है। तो इस फेज में आपको कभी भी क्या है, एंट्री नहीं लेनी है, आपको छोड़ देना है ब्रेकआउट से पहले। ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री नहीं लेना है। हाँ, अगर आपने ब्रेकआउट से पहले इस रेड कैंडल पे आपने एंट्री ले ली ये सोचकर कि रेसिस्टेंस पर तो मार्केट सेलर्स को बुलाता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में वो सेलर्स को बुला तो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ एंट्री आपकी हो जाएगी। लेकिन मार्केट जब ब्रेकआउट दे देगा तो इस ब्रेकआउट पर क्या है, बायर्स आएंगे, और जहां बायर्स आए, फेवर वाले आए, वहां आपकी एंट्री नहीं बनती है। तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। आपकी नेक्स्ट एंट्री कहां हो सकती है, जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे अच्छा खासा तो, और फिर वहीं पर हॉल्ट करने लगे, वापस एग्जैक्ट जोन पर आए, हॉल्ट करने लगे, तो आपकी एंट्री हो सकती है। तो ब्रेकआउट के बाद आपकी कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री नहीं होगी। तो ये था बेस्ट एंट्री के पीछे के स्ट्रॉन्ग लॉजिक। जब आप मार्केट को पढ़ना सीखोगे, लॉजिक लगाना सीखोगे, तभी आपकी बेस्ट एंट्री होगी और आप मार्केट के साथ शामिल हो सकोगे। वरना क्या होगा, जहां पर आप एंट्री लोगे, आप खुद ऑब्जर्व कर लेना कि मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट के कुछ क्राइटेरियाज, कि ट्रेंडिंग मार्केट के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा छोटे छोटे पुल बैक लेके जाता है। इस तरह से मार्केट पुल बैक लेता है, वो फिबोनाची की 38% से ऊपर ही चलता है। यानी मार्केट क्या है, 38% से ऊपर ही चलेगा। जब तक मार्केट 38% से ऊपर चले तब तक आपको क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट के साथ ही रहना है। लेकिन जब मार्केट 38% से नीचे आके हॉल्ट करने लगे, टाइम पास करने लगे, तो फिर आप समझ लेना कि अब ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है ये वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। इसमें आप दोनों तरफ की एंट्री आप देख सकते हो। लेकिन जब 23% या 38% के ऊपर मार्केट रहेगा
तब तक आपको मार्केट को ट्रेंडिंग ही समझना है। हाँ, कभी कभी न्यूज के वक्त ऐसा होता है कि वो 50% या 61% तक आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि किस तरह से मार्केट क्या है, न्यूज था तो न्यूज के वक्त मार्केट क्या है 38 या 61% तक तो आया, लेकिन क्या है वो सिर्फ न्यूज की वजह से ऐसा हुआ था, ना कि ये उसका रियल मूव था। यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट क्या है कितना अच्छा ट्रेंडिंग दिया, और यहाँ पर ये न्यूज वाली जो कैंडल है, न्यूज वाली कैंडल की वजह से वो 50% तक आया था, लेकिन क्या है जैसे ही आया वैसे फौरन ऊपर की साइड एग्जैक्ट जोन तक चला गया, है ना। यही ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया होता है कि वो पूरे मूव के 38% के ऊपर ही रहना चाहिए, तब तक हम क्या है उसको ट्रेंडिंग ही मानेंगे। लेकिन अगर 50% पर हॉल्ट करने लग जाए, टाइम पास करने लग जाए, बार बार आने लग जाए, तो फिर क्या है हम मानेंगे कि अब वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। या फिर 38% पर भी एक बार या दूसरी तीसरी बार आना शुरू कर दे, तो भी आप ये मान सकते हो कि अब मार्केट क्या है ट्रेंडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो न्यूज की वजह से बस ये एक बार आया और फौरन से फ्लिक करके ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया नंबर 1 है कि मार्केट को बड़े बड़े पुल बैक्स लेने की जरूरत नहीं होती, टाइम पास करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप ये देखो, ये छोटा सा पुल बैक कंटिन्यू, छोटा सा पुल बैक कंटिन्यू, फिर क्या होगा वो 2-3 बार ऐसा कर देगा तो उसके बाद वो रिमूविंग वीक हैंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स भी आते हैं, रिटेलर्स को रिमूव करेगा, और रिमूव भी सिर्फ 38% तक ही करना चाहिए, और 38% को रिमूव करके वो क्या है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। तो ये है ट्रेंडिंग मार्केट का फर्स्ट क्राइटेरिया, और जिसमें दो बात थी कि मार्केट छोटे पुल बैक लेगा और फिबोनाकी के 38% से ही ऊपर रहेगा। दूसरा क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं आपको लाइव दिखाता हूं प्रैक्टिकल में। ये अगर आप पकड़ लोगे तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में कहीं पर भी शामिल हो जाओगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये दूसरा क्राइटेरिया है कि मार्केट क्या करता है, अगर वो अप ट्रेंडिंग में है, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग में है तो मार्केट क्या करेगा एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से नीचे आएगा, फिर वापस एग्जैक्ट पर आएगा, और यहाँ छोटी 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 कैंडल बना के एक फ्लिक नीचे करेगा, और जैसे ही नीचे फ्लिक करता है वैसे ही आपको ऊपर की साइड का ट्रेड ले लेना है। यानी मार्केट क्या है जोन पर, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन पर मार्केट रिजेक्शन वाले कैंडल बनाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर रेसिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होगा, लेकिन घूम फिर के वापस से वो रेसिस्टेंस तक ही जा रहा है। तो ये सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि मार्केट बार बार रिजेक्ट तो हो रहा है यहाँ से, लेकिन वापस से मार्केट वहीं पर क्यों चला जा रहा है। तो एक बार मार्केट क्या है नीचे की रेड कैंडल जरूर बनाएगा, इसका ब्रेकआउट देगा, लोगों को नीचे भेजेगा, और फौरन से क्या है ऊपर की साइड चला जाएगा। तो ये है क्राइटेरिया नंबर 2 ट्रेंडिंग मार्केट का। और इसी में ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया नंबर 3 होता है कि मार्केट क्या है रेसिस्टेंस जोन पर एक शार्प मूव देगा। फर्स्ट टाइम जब भी आएगा शार्प मूव देगा, फिर सेकंड टाइम आएगा तो वॉलेटाइल मूव देगा इस तरह से, थर्ड टाइम आएगा तो वीकनेस शो करेगा, और चौथे टाइम में हॉल्ट करके ऊपर की साइड कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये वाला बिहेवियर बहुत ही स्मार्ट बिहेवियर होता है। अगर आपको जैकपॉट हासिल करना है, जैकपॉट लगाना है ट्रेंडिंग मार्केट में, तो ये बिहेवियर आपको याद रखना है। मैं इसका आपको लाइव प्रैक्टिकल बताता हूं कि किस तरह से ये काम किया है। यहाँ पर लाइव में मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, गोल्ड अभी लाइव ही चल रहा है ना। ये देखो, यहाँ पर आपको ये चीज दिखने को मिलेगी ट्रेंडिंग मार्केट में कि पहला शार्प देगा, दूसरा वोलेटाइल, तीसरा वीकनेस, और चौथे में वो कंटिन्यू कर जाएगा। यहाँ पर ये देखो ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस है, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे मार्केट ने पहली बार तो इतना अच्छा खासा शार्प मूव दिया, दूसरी बार वोलेटाइल मूव दिया, और तीसरी बार वीकनेस दिया, और चौथी बार आया ही नहीं और ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो ये थर्ड क्राइटेरिया होता है।
इस तरह से आप ट्रेंडिंग मार्केट को आराम से कैच कर सकते हो। आप देखोगे कि मार्केट क्या है, नीचे आ तो रहा है, रिमूव तो कर रहा है लोगों को, लेकिन वापस से एग्जैक्ट तक पहुंच जा रहा है, या फिर नीचे का आ रहा है, लोअर लो बना रहा है, लेकिन उस लोअर लो को क्रॉस कर दे रहा है, हर बार क्या है, क्रॉस कर दे रहा है। तो ये भी आपका ट्रेंडिंग मार्केट का एक क्राइटेरिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट नीचे तो आ रहा है, इतना इतना अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद जब सारे लोग नीचे की एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं, तो मार्केट नीचे तो आ रहा है लेकिन क्रॉस कर दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर क्रॉस कर दे रहा है। तो इस तरह से ट्रेंडिंग मार्केट काम करता है, चलता है। तो यही चीज आपको देखनी है कि ट्रेंडिंग मार्केट जो है पहले वो साइडवेज होता है या वॉलेटाइल होता है, और एक बार साइडवेज या वॉलेटाइल हो गया तो उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो जब आप ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ लोगे, आपको पहचान में आ जाएगा, उसके बाद बारी आएगी परफेक्ट एंट्री की। तो बेस्ट एंट्री आपकी स्ट्रांग लॉजिक पर होनी चाहिए। और स्ट्रांग लॉजिक क्या होगा कि वो अपोजिट साइड वालों को बुलाएगा, और जैसे ही अपोजिट साइड वालों को बुलाए तो वहीं पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। लोग क्या है, अपोजिट करते हैं, जैसे ही मार्केट सेलर्स को बुलाता है तो वो सेल साइड चले जाते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब यहाँ पर टॉप पर मार्केट क्या है, बायर्स को बुला रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया ब्रेक, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होगी। हमारी एंट्री कहाँ होती, जब मार्केट ने सेलर्स को अपनी एंट्री दिलवाई ये ब्रेकआउट करके, तो यहाँ हमारी एंट्री होती, तो यहाँ पर हमको अच्छा खासा मूव मिल जाता। तो ये चीजें सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है। आप खुद बैक टेस्ट करके देखो, अगर ये काम ना करे तो फिर कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।